हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे का जो करंट्स है वो आप देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 मुक्त होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें जो है आपका अंडमान और निकोबार, जो कि दक्षिण छोर पे हमारे इंडिया के है, और यही इंदिरा पॉइंट है जो हमारे भारत का सबसे अंतिम जो दक्षिणी छोर कहलाता है। कोरोना वायरस के सक्रिय मामले शून्य होने के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को आधिकारिक तौर से कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त घोषित कर दिया गया है, और यही कारण है कि ये भारत का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। 2 फरवरी 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट ने बताया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंतिम 4 जो संक्रमित व्यक्ति थे वो पूरी तरह से अब स्वस्थ हो गए हैं। इस प्रकार से ये केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गया है। और यहाँ बता दें कि इस केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना वायरस के कुल 4,932 संक्रमित मामले थे और उनमें से 62 लोगों की मौत हुई थी। दूसरी ओर केरल ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोविड मामलों की संख्या है। यहाँ पे सबसे अधिक कोरोना वायरस से संक्रमित लोग पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है। मेजबानी होस्ट कौन सा शहर कर रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसमें दिल्ली, जैसा कि आप जानते ही हैं, ये हमारी कैपिटल है। हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की कैपिटल है। पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है, और बेंगलुरु जो कि कर्नाटका की कैपिटल है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है आपका बेंगलुरु। अब इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देना चाह रही हूँ। एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो का ये 13वां संस्करण है, मतलब ये 13वीं बार इसको आयोजित किया जा रहा है। 3 फरवरी 2021 को बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन यलहंका में ये शुरू हुआ। एशिया का यह सबसे बड़ा एयर शो है जो कि हमारे DRDO से, जिसका फुल फॉर्म है आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा आयोजित किया गया है। यहाँ के चीफ ऑफ द एयर स्टाफ जो है वो है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, चौरी चौरा की घटना इनमें से किस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान हुई थी। यहाँ पे कुछ आंदोलन आपके सामने दिए हुए हैं। अभी जैसा इस समय ये सप्ताह मनाया भी जा सप्ताह क्या ये पूरा वर्ष जो है हमारा शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि चौरी चौरा की घटना जो है वो 4 फरवरी को 1922 को ये घटना घटी थी, जिसमें कुछ क्रांतिकारियों द्वारा पुलिस कर्मियों को एक जगह जो है बंद करके उन्हें आग लगा दिया गया था। तो इस तरह से ये घटना हमारे इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध घटना है। और इसके बाद ही जो इसका ऑप्शन है, आंसर है, गांधी जी द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया 1920 में इसकी शुरुआत हुई। इस आंदोलन के दौरान ही ये घटना घटी 1922 में, और इस घटना के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को 12 फरवरी को वापस ले लिया। तो इस तरह से ये दोनों जो है डेट हमारे इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे देश के इतिहास में। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन। ये हमारी देश से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा आंदोलन था, और ये जो है 1942 में ये भी गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये 1930 में हुआ था, और ये भी गांधी जी द्वारा चलाया गया दूसरा आंदोलन था। अब इसके बारे में कुछ और आप जान लीजिए। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो चौरी चौरा की घटना है वो 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी। मतलब जिस समय ब्रिटिश शासन था उस समय जो गोरखपुर जिला है और देवरिया, उसी के बॉर्डर में एक चौरी चौरा नाम की जगह है, वहीं पे ये घटना हुई थी। और उस समय महात्मा गांधी जो नेतृत्व कर रहे थे असहयोग आंदोलन का, इस घटना के बाद उन्होंने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनने वाली व्यक्ति का नाम क्या है। 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, और इससे जो सही ऑप्शन है वो है बी, आयशा अजीज।
अब इनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। आयशा अजीज जो कि 15 वर्ष की आयु में 2011 में फ्लाइंग लाइसेंस प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की छात्रा पायलट बन गई थी। इसके बाद उन्होंने अगले वर्ष रूस के सोकोल एयरबेस में MiG-29 जेट उड़ाने का प्रशिक्षण लिया। तत्पश्चात उन्होंने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से एविएशन में स्नातक किया, ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट किया और 2017 में एक कमर्शियल लाइसेंस प्राप्त कर लिया। कश्मीर से 25 वर्षीय आयशा अजीज कई कश्मीरी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत और सशक्तिकरण का एक प्रतीक है और इनसे बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस ने अपने किस कंपनी से इस्तीफा देने का निर्णय ले लिया है? ऑप्शन है आपके और राइट ऑप्शन आपका है अमेजॉन। जैसा कि इस नाम से सभी परिचित होंगे और जेफ बेजोस जो है दुनिया के नंबर 1 में जो है अमीर आदमियों में उनकी गिनती होती है। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लें। अमेजॉन के संस्थापक और CEO रहे जेफ बेजोस 2021 के तीसरी तिमाही मीन्स जुलाई अगस्त सितंबर के इन महीनों के दरमियान अपने कंपनी से अपना पद छोड़ देंगे। अमेजॉन वेब सर्विसेज के CEO एंडी जेसी 2021 की तीसरी तिमाही के दौरान अमेजन के नए CEO बनेंगे। जेफ बेजोस जब अपने पद से हटेंगे तो उनकी जगह पे जो यहाँ के वेब सर्विसेज के CEO हैं एंडी जेसी, वो अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। और एंडी कंपनी के अंदर मतलब बहुत अच्छे से अपना वर्क करते हैं, उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इस वजह से जो अमेजन में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसे आगे अब एंडी जेसी पूरा करेंगे, उसको समर्थन देंगे और इस कंपनी को और आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से जेफ बेजोस जो है वो इस कंपनी को 2021 में छोड़ देंगे। जेफ बेजोस के बारे में जान लीजिए, ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनके बाद एलन मस्क थे। अभी बीच में कुछ समय के लिए एलन मस्क फर्स्ट नंबर पे आ गए थे, बट अभी फिर से जेफ बेजोस ही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने जाते हैं। जेफ बेजोस ने 1995 में अमेजन को एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में स्थापित किया था और लेकिन आगे चलकर ये इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर डायपर तक सभी उत्पादों के लिए तेज और मुफ्त शिपिंग के लिए अग्रणी बन गया। बेजोस ने अपनी कार में बैठकर Amazon.com के बारे में सोचा था और उसके लिए उन्होंने पूरा एक प्रोफार्मा बनाया और इस दिशा में निवेश किया। अपने माता पिता, अपने कुछ दोस्तों को साथ में लेकर के उन्होंने 16 जुलाई 1995 को बेजोस द्वारा सिएटल के एक छोटे से गैराज से इसका परिचालन शुरू हुआ। मतलब बहुत छोटे स्तर से इसकी शुरुआत हुई थी और आज अमेज़ॉन के बारे में आप सब जो है उससे परिचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 18 दिनों में 4 मिलियन कोविड-19 टीकाकरण निशान तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज देश बन गया है? तो इसमें कोई संदेह नहीं है, हमारा भारत जो है वो सबसे तेज़ी से कोरोना वायरस के टीकाकरण अभियान में जो है वो संलग्न है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 3 फरवरी 2021 को घोषणा की कि भारत केवल 18 दिनों में 4 मिलियन कोविड-19 टीकाकरण चिन्ह प्राप्त करने वाला सबसे अग्रणी देश बन गया है। वर्तमान में कोविड-19 स्थिति पर डेटा प्रदान करते हुए केंद्रीय मंत्रालय ने यह भी उल्लेख किया है कि 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पिछले 24 घंटों में किसी भी मौत की सूचना नहीं दी है। इन राज्यों में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, गोवा, पुडुचेरी, सिक्किम, मणिपुर, असम और ओडिशा शामिल हैं। तो ये आपका एक यहाँ पे आप देख रहे हैं रेशियो भी बताया गया है कि कैसे जो है कहाँ कहाँ कितनी वैक्सीनेशन हुई है, टीकाकरण अभियान चलाया गया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो किस नंबर पे है, इतने कम दिनों में और इतनी तेज़ी से उसने रिकवरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2021 का पहला चरण किस कारण स्थगित कर दिया गया है? यहाँ पे आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं कोरोना वायरस के कारण। 2 फरवरी 2021 को लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ये जानकारी दी कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर जो NPR होता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की जनगणना और अपडेशन का पहला चरण कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया है। जनगणना के बारे में आप कुछ जान लीजिए।
ये हमारी जो जनगणना पिछले 2011 में हुआ था। भारत का क्षेत्रफल पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है, 2.4, लेकिन विश्व की कुल आबादी की तुलना में 17.5% लोग भारत में रहते हैं। पिछली जनगणना में ये आंकड़ा 16.8% था। भारत की आबादी अभी तक लगभग 1 अरब 21 करोड़ है। 2001 से 2011 में भारत की जनसंख्या 17.6% की दर से 18 करोड़ बढ़ी है। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे कुल जनसंख्या के 16% लोग रहते हैं। देश का कुल लिंगानुपात 1971 से अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 9:40 पर पहुँच गया है। मतलब पर पुरुष जो है, जो विमेन का जो आंकड़ा है वो 1000 पे, मतलब अगर 1000 अगर आप मेन हैं तो उस पे 940 विमेन है। भारत में साक्षरता की दर 10% से बढ़कर करीब 74% हो गई है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। राजधानी दिल्ली में प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे ज़्यादा 11,000 रहते हैं, मतलब यहाँ पे घनत्व बहुत अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के वन विभाग ने पहली बार जनवरी-फरवरी 2021 में जल पक्षियों की जनगणना की है? मतलब जल में पाए जाने वाले जो पक्षी हैं। तो यहाँ पे हमारा जो राज्य है पश्चिम बंगाल, इसे आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो है वन विभाग ने पहली बार जल से संबंधित पक्षियों की जनगणना की है और यह अध्ययन जो है वो 12 जनवरी से 2 फरवरी 2021 के बीच राज्य भर के 54 विभिन्न स्थानों में आयोजित किया गया था। अब तक लगभग 65 प्रजातियां पाई गई हैं। इस अभ्यास में वन कर्मचारी, पक्षी प्रेमी और गैर सरकारी संगठन जो NGOs होते हैं, ये सब मिलाकर 800 से अधिक लोग शामिल थे। सुंदरवन की समृद्ध जैव विविधता हर साल कई प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करती है। पानी के पक्षियों की एक झलक पाने के लिए दुनिया भर के बर्ड वॉचर्स नियमित आधार पर क्षेत्र का दौरा करते हैं। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया है कि हमारा जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे लगभग 65 प्रजातियाँ पाई गई हैं। पश्चिम बंगाल, जैसा कि आप जानते हैं, इसकी राजधानी कोलकाता है। वर्तमान में इसकी मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल जो है वो जगदीप धनखड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत 8 फरवरी से युद्धाभ्यास नामक सैन्य अभ्यास आयोजित करने जा रहा है? तो ये हमारा देश है अमेरिका। अमेरिका के साथ भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण 8 फरवरी से 21 फरवरी 2021 के बीच में राजस्थान में भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य जो है वो भारत पाकिस्तान सीमा के पास संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर और सहयोग को बढ़ाना है। आप समझ गए होंगे कि उनके बीच अंतर क्या है और किस प्रकार एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत आतंकवाद रोधी अभियानों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। अब ये भी जान लेते हैं कि हमारा देश किस किस देश के साथ में ये सैन्य अभ्यास कर चुका है। यहाँ पे कुछ सैन्य अभ्यास के बारे में भी आपको बता दें जो भारत और अन्य देशों के साथ में हुआ है। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले है संप्रीति। संप्रीति जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में संयुक्त अभ्यास था। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, ये प्रतिवर्ष होता है। मैत्री भारत और थाईलैंड। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया। गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया। शक्ति भारत और फ्रांस। धर्म गार्डियन भारत और जापान। और सूर्य किरण जो कि भारत और नेपाल के बीच में होने वाले सैन्य अभ्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केरला लुक्स अहेड ग्लोबल कॉन्क्लेव 2021 कब आयोजित किया गया? ये जो है आपका 1 फरवरी, ऑप्शन जो है आप देख लीजिए ध्यान से। 1 फरवरी 2021 को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल लुक्स अहेड नामक ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन समारोह आयोजित किया और ये समारोह जो है एक आभासी वैश्विक सम्मेलन था, आभासी वर्चुअल, और ये 3 दिनों के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य केरल के दीर्घकालिक विकास के लिए एक रोड मैप विकसित करना है। उद्घाटन समारोह में उद्योग जगत के नेता रतन टाटा, कुमार मंगलम बिरला,
अजीम प्रेम जी और आनंद महिंद्रा और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, जो कि एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, वो भी शामिल हुए। सम्मेलन का विषय जो था वो था कृषि, मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास जैसे प्राथमिक क्षेत्र। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग सहित उच्च शिक्षा, कौशल उन्नयन, आधुनिक औद्योगिक संभावनाएं, पर्यटन, ई गवर्नेंस, स्थानीय सरकार, संघवाद और विकास, वित्त पोषण, सूचना प्रौद्योगिकी। ये कुछ ऐसे विषय थे जिन पे इस सम्मेलन में विचार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू किया गया है? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें जो है राइट ऑप्शन आपका है पंजाब। पंजाब, जैसा कि इसके नाम में ही है पंज और आब, तो ये सभी जानते होंगे पंज माने होता है 5 और आब माने होता है पानी। चूँकि पंजाब में 5 नदियाँ बहती हैं, इस कारण इसका नाम भी ये पड़ा। राजस्थान को सब जानते हैं, ये हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। और गुजरात राज्य से सभी परिचित हैं, जहाँ के हमारे प्रधानमंत्री हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, उनका स्टैचू बनाया गया है, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्टैचू है। तीसरा, मोन्टेरा स्टेडियम, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है, वो यहाँ बनाया जा रहा है। और हरियाणा, यहाँ के भी इस नाम से भी परिचित हैं आप लोग, जहाँ पे गुरुग्राम में सबसे बड़ा सोलर पैनल लगाया गया है। यहाँ हम कुछ और जान लेते हैं कि इस परियोजना में विश्व बैंक, नाबार्ड, भारत सरकार जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय बजट द्वारा वित्त पोषित किया गया है। मतलब इनकी वित्तीय सहायता इन संस्थाओं के द्वारा की गई है। और इसका उद्देश्य मार्च 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए 100% नल का जल आपूर्ति प्राप्त करना है। इस योजना से अमृतसर, तरनतारन और गुरदासपुर के 155 गांव के 1,60,000 निवासियों को लाभ मिलेगा। भारत सरकार का जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। और ये योजना जो है 2024 तक भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्र में उनके व्यक्तिगत आवास के लिए नल का पानी प्रदान करने का प्रयास करेगी। और ये सामुदायिक जल उपयोग पर आधारित होगा। और पंजाब के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह है और यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो वीपी सिंह बदनौर हैं। तो इस तरह से आज ये मेरे करंट अफेयर का सेशन ख़त्म होता है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके आप जो वहाँ बेल है उस बटन को क्लिक कर दीजिएगा और ऑल के लिए क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बी हेल्थी, बी हैप्पी।